जब से देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, कांग्रेस के नेतृत्व राहुल गांधी को जनता ने ठुकरा दिया, तब से वो इतनी हताशा में आ गए हैं, इतने हल्के स्तर के शब्द प्रयोग करने लग गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को किसी मनोचिकित्सक से दिखाना चाहिए। वो इतनी घटिया शब्दावली उपयोग में लेने लग गए हैं कि जिसके लिए निंदा करने के लिए भी शब्द कम पड़ रहे हैं। अभी पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस शून्य पर आ गई, तमिलनाडु में मात खा गई, शून्य पर आ गई, पुडुचेरी में हारी, और हिंदुस्तान के नक्शे पर जहां कहीं भी देखो कांग्रेस बहुत नीचे स्तर पर आ गई है। और इसके नेता ऊपर से लेकर के नीचे तक जैसे कुएं में भांग पड़ गई हो, इसी प्रकार से अपने अपने वक्तव्य देते जा रहे हैं और उनकी शब्दावली घिरती जा रही है। क्या क्या इन्होंने नहीं बोला। और लेकिन एक बात मैं बताऊं कि जब जब ये नीचे स्तर के हल्के स्तर के शब्द प्रयोग करते हैं तो देश की जनता इनको चारों खाने चित्त कर रही है, इनको और हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया है। अभी अभी राहुल गांधी जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जो शब्द प्रयोग किए, मैं सोचता हूं कि कांग्रेस की हताशा की पराकाष्ठा है। कभी मणिशंकर अय्यर बोल देते हैं, उसकी भी भयंकर निंदा की गई है देश की जनता ने। यही नहीं, विदेशों में भी ये कई महत्वपूर्ण लोग ये समझने लग गए हैं कि हिंदुस्तान में विपक्ष अत्यंत हताश हो चुका है, ताकि वो ऐसे शब्द प्रयोग कर रहा है जो किसी भी रूप में किसी भी नेता को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को समृद्ध करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इस देश को दुनिया की नजरों में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम किया। यही नहीं, हमारे देश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे रेल के मामले में हो, एयर कनेक्टिविटी के मामले में हो, रोड्स के मामले में हो, औद्योगिक विकास के मामले में हो, सड़क निर्माण के मामले में हो, चिकित्सकीय लाभ जनता को दिलाने के मामले में हो, आम आदमी को मजबूत करने की दृष्टि से हो, किसान को समृद्ध करने के निमित्त हो, किसान की आय को डबल करने का प्रयास, योजनाएं बनाने का काम हो, मजदूरों की समृद्धि की योजना हो, कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने का हो, सभी दृष्टि से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अथक प्रयास किया और हम सब गर्व से मस्तक ऊंचा करके चल सकते हैं। चाहे चंद्रमा पर और झंडा गाड़ने का मामला हो, ऐसे ऐसे शस्त्र निर्माण करने का मामला हो कि जो दुनिया जिसका लोहा मांगती हो। हमारे देश पर किसी ने कभी कुदृष्टि डाली, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, देश का मान बढ़ाया, ऑपरेशन सिंदूर में भी देश का मान बढ़ाया, तभी तो इस देश की जनता ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को सर आंखों में बिठाया है, उनको सम्मान दिया है, और सभी जगह पर हम जीतते आ रहे हैं। और कांग्रेस हाशिए पर आकर के खड़ी हो गई है, और इसकी परिणति ये हुई कि कांग्रेस के नेता कोई उनके पास में मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस है। किसी भी प्रकार की आलोचना करे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम आलोचना को स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शब्द चयन तो इस पर के होने चाहिए। आलोचना करते हैं, और पार्टियों ने भी आलोचना की है, और आज जो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, इनके पहले भी नेता रहे हैं, चाहे इंदिरा जी रही हो, नेहरू जी रहे हो,
कभी भी इतनी घटिया शब्दावली उन्होंने उपयोग में नहीं ली। और बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जब से सोनिया जी ने कभी मौत का सौदागर कह दिया, कभी कुछ भी शब्द प्रयोग कर लेते हैं ये, और आज तो मतलब पराकाष्ठा ही हो गई। अब निंदा करने के लिए भी मुझे ऐसा कि उसके स्तर का कोई निंदनीय शब्द क्या ढूंढूं मैं, कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाए तो भी कम है। ऐसा कृत्य करना ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में यह उचित नहीं है। दुनिया की नजरों में भारत का लोकतंत्र एक आदर्श लोकतंत्र माना जाता है। विरोध हो सकता है, आलोचना हो सकती है, नीतिगत विरोध हो सकता है, लेकिन घटिया शब्दावली किसी भी रूप में इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और इसका सबक निश्चित रूप से राहुल गांधी जी, उनकी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। मैं सोचता हूं कि हिंदुस्तान का मीडिया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसे शब्दों को। इसलिए मीडिया को भी मैं यही प्रार्थना करूंगा कि नेताओं का जो आजकल ये स्तर गिरता जा रहा है, विशेष रूप से कांग्रेस का नेतृत्व इतने हल्के स्तर पर आ गया, इतने नीचे स्तर पर ओछी मानसिकता की बात वो करने लग गए, ये निंदनीय है और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। इस देश की जनता इनको सबक सिखाएगी और हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। केवल प्रदर्शन करके हम इतिश्री नहीं करेंगे, प्रदर्शन तो करेंगे, लेकिन मैं सोचता हूं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए, नागरिक बहिष्कार किया जाना चाहिए, ताकि और लोगों को भी सबक मिले। और ये ऐसी स्थिति आ गई कि जब जिनसे उम्मीद करते हैं, हम नीचे के नेताओं को टोकते हैं, लेकिन जो आज हिंदुस्तान में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता यदि इतना घटिया स्तर पर और शब्द प्रयोग करे, मैं सोचता हूं कि संस्कारों का अभाव है उसमें, भारतीय संस्कृति से उसका कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कभी भी इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया जो आज राहुल गांधी ने किया है, हम उसकी निंदा करते हैं। देखिए, उसका परिणाम जो आप देख लो कि जो टॉफी दी, उसका परिणाम ये हुआ कि उस कंपनी का शेयर कितना बढ़ गया। दूसरी बात, मैं एक बात बताऊं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी दुनिया में कहीं भी सैर करने के लिए नहीं गए, घूमने के लिए नहीं गए, वो दुनिया में समर्थन जुटाकर उन गल्फ कंट्रीज पर दबाव बनाने का उनका प्रयास था, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार की स्थितियां बनी है गल्फ कंट्रीज में, और उसके युद्ध के कारण से केवल वो देश जो लड़ रहे हैं वो देश ही और घाटे में नहीं आए हैं, उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा है। लेकिन उसमें से भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यवस्थाओं को सुधारा, संभाला, आपूर्ति सुनिश्चित की। ये हमारे मोदी जी की रणनीति कौशल ही कहा जाएगा कि आपूर्ति सुनिश्चित करवाना। वहां से पेट्रोल, डीजल, गैस आज भी आ रहा है, आज भी हमारे जहाज वहां से सुरक्षित निकल के आ रहे हैं। वो दोनों देश, तीनों देश जो युद्ध कर रहे हैं, उनके वहां पर आधार समाप्त हो गया, आपस में लड़ करके एक दूसरे के इतना हानि कर दी कि उनको उभरने में कई वर्ष लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने व्यवस्थाएं हमारे हिंदुस्तान में सुव्यवस्थित हो जाए, आपूर्ति सुनिश्चित हो जाए, इसका प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी सहित समस्त विपक्ष
और देश में भड़काऊ वातावरण तैयार कर रहा है, एक ऐसा वातावरण कि जिससे अफरा तफरी पैदा हो जाए, जनता भड़क जाए कि अभाव है, ये अभाव नहीं है। हमारे पास में पर्याप्त व्यवस्था है, पेट्रोल डीजल गैस का पर्याप्त भंडारण है, लेकिन सावधान रहने की बात जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कही कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसका सदुपयोग करो, आवश्यक काम सभी करो, लेकिन फिजूल खर्ची से बचो, व्यर्थ पेट्रोल डीजल समाप्त मत करो, इसको हम सदुपयोग करें, इसका उपयोग सही ढंग से करें। तो इसमें मितव्ययता बरतने की यदि सलाह दी है तो कोई गलत नहीं है। कोई भी परिवार का मुखिया अपने परिवार के सदस्यों को सही सलाह देता है कि व्यवस्थित तरीके से जीवन जियो, फिजूल खर्ची कम करो, व्यवस्थित रहोगे तो लंबे समय तक आप अपनी व्यवस्थाओं को संभाल सकोगे। तो ऐसी सलाह देना कोई अपराध है? और इसमें विपक्ष यदि उसमें राष्ट्रीय चरित्र होता तो वो साथ बैठ करके वितरण में सहयोग करता, लेकिन इनमें राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। वो हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए जैसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वास्तव में विपक्ष अराष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त है। आज राहुल गांधी जी के बारे में सोचें तो आप कल्पना करें कि जब पश्चिमी बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो राहुल गांधी विदेश भाग गए, तमिलनाडु में चुनाव हो रहे थे, राहुल गांधी जी विदेश भाग गए। वो सैर करने के लिए जाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं वो, आय से अधिक। उनके पिछले वर्षों की आय को निकाल दो, आय का हिसाब लगा दो तो उससे 30 गुना अधिक खर्चा किया, तो पैसा कहां से लाए? क्यों भागते हैं वो? क्या राष्ट्रीय काम के लिए भाग रहे हैं क्या? हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो देश के हितों के लिए जाते हैं, देश को कोई न कोई सहायता प्राप्त करवाने के लिए जाते हैं, देश को समृद्ध करने के लिए जाते हैं। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़े, भारत के हितों को ध्यान में रख करके वो प्रत्येक काम करते हैं। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी जाते हैं, मौज शौक करने के लिए जाते हैं, देश को बदनाम करने के लिए जाते हैं, देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जाते हैं। वहां जाकर के किसी भी प्रकार का बयान दे देना राष्ट्रीय चरित्र नहीं कहलाता, अराष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त है। उनको जनता सिखाएगी। और मैं तो ये भी प्रार्थना करूंगा कि चैनल्स, ये मीडिया, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो भी कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि राहुल गांधी जी इतनी घटिया शब्दावली प्रयोग में ले। तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी और राहुल गांधी को या ऐसे नेताओं को जिनकी शब्दावली बिगड़ गई है उनको सबक सिखाना चाहिए। मुझे गुस्सा बहुत है, लेकिन इस गुस्से में भी मैं शब्द चयन हल्के स्तर पर कतई नहीं लूंगा। मैं उनकी बराबरी करना नहीं चाहता, क्योंकि वो तो क्या संस्कार लेके आए हैं, लेकिन हम एक संस्कारित पार्टी के संस्कारित कार्यकर्ता हैं। हमने अपना देश की प्रतिष्ठा का ख्याल हमें अपने संस्कारों का मान भी रखना है। लेकिन सभी आक्रोशित है, हमारे कार्यकर्ता बहुत गुस्से में है कि हमारे नेता को, जिसने इस देश को समृद्ध करने में ही अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, जिनका अपना कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं है, और उन पर आरोप एक पारिवारिक पार्टी लगा रही है, ये भी बहुत दुख की बात है। जिस व्यक्ति ने ये कहा कि 140 करोड़ भारतीय मेरे एक परिवार है, मेरा व्यक्तिगत कोई परिवार नहीं है। आप सबको पता है कि जिनकी माताजी के दाह संस्कार के तुरंत बाद वो और काम पर लग गए, इस देश के विकास में लग गए, ऐसा व्यक्ति कहीं देखने को मिलेगा क्या? लेकिन एक दूसरा ऐसा वर्ग है, ऐसा एक राजनीतिक दल है जो केवल और केवल अपने परिवार के नाम से, और कैसा गांधी है वो, इस नाम से राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। मुझे बहुत चिंता है कि इनकी सद्बुद्धि कैसे आए। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि विपक्ष के नेताओं को भी सही शब्द चयन के लिए सद्बुद्धि दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये इसलिए कि एक उसकी वो आलोचना कर रहे हैं, जिन टॉफी की वो आलोचना कर रहा है राहुल गांधी जी, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि दुनिया ने कितना माना उसको,
हिंदुस्तान की जनता ने कितना महत्व दिया, यही राहुल गांधी जी के लिए अकल आने के लिए पर्याप्त है। मैंने वो बात कही है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। मैं भी यही बात कह रहा हूं कि विरोध करो, प्रबल विरोध करो, शब्द चयन तो सही करो। शब्दों का अकाल पड़ गया क्या जिनके मस्तिष्क में, जिनके दिमाग में शब्द नहीं है, ऐसा लगता है। और या हताशा होती है, कई बार हताश भी होते हैं, लेकिन इतने हताश तो मत हो जाओ कि सही शब्द चयन भी नहीं कर पाओ। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस में दम है ही नहीं, वो क्या हमारे कार्यालय का घेराव करेंगे। दूसरी बात यह है कि किस मुंह से करेंगे, क्या हमारा लेना देना है राजस्थान का? नीट पेपर लीक का लेना देना केरल से था, शुरुआत केरल से हुई। अब उनके दिमाग को मैं क्या कहूं कि केरल की बात और बीजेपी राजस्थान के कार्यालय पर वो और घेराव करने की बात कहते हैं, तब उनकी बुद्धि का तो मैं क्या जवाब दूं? जनता जवाब दे देगी। यानी राजस्थान में कहीं पेपर लीक नहीं हुआ, और कांग्रेस के राज में 17 बार पेपर लीक हुए। कई नौजवानों की जीवनियां बर्बाद कर दी कांग्रेस ने। कई चुने हुए चयनित सब इंस्पेक्टर्स को और वापस घर जाना पड़ा, उनके रिश्ते टूट गए। ये कांग्रेस की देन है। पेपर लीक उनके समय में हुआ, हमारे समय में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और अभी जो नीट की बात करते हैं उसमें राजस्थान का कोई लेना देना नहीं है, भजनलाल जी की सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहां तो कोई भी अपराध करेगा वो गिरफ्तार होगा, दंडित किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस पर की नीति पर हम चल रहे हैं, और वो हमारे यहां घेराव किस नीति से कर रहे हैं? हमने अपराध किया हो तो करो, हमने कोई अपराध ही नहीं किया। अपराध केरल से शुरू हुआ और वो हमको और हमारे यहाँ पर और घेराव करने की बात करते हैं, तो जनता उनको दुत्कारेगी, उनको जवाब देगी। हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। क्या हम मुकाबला क्यों करें? हम मुकाबला, वो तो राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जाएगा कर कर खोटे काम। केंद्र सरकार ने भी कोई गलती नहीं की है। केंद्र की एनटीए ने तत्काल परीक्षा रद्द की, 2.5 साल नहीं गुजार दिए कि कोर्ट ने रद्द करना पड़ा। हमने 2.5 साल नहीं खराब कर दिए। वही विद्यार्थी, वही परीक्षा, वही और उसका सेंटर और उसके आने जाने का खर्चा भी एनटीए वहन करेगा। कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजार दिए कि उस विद्यार्थी का अभ्यास टूट गया, तुरंत वो परीक्षा हो जाएगी, प्रश्न पत्र नया आ जाएगा। हाँ, विद्यार्थी को यह तकलीफ जरूर हुई है कि उसने परीक्षा दे दी, उम्मीद लगा करके बैठा, उसको फिर से देनी पड़ रही है। वैसे तो जीवन में अनेक बार परीक्षाएं हमको देनी होती है, लेकिन ये मैं मानता हूं कि उस विद्यार्थी को दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जिसकी शुरुआत केरल से हुई और एनटीए का वो सदस्य नहीं थी। जिस महिला की बात जो सामने आई है, मैं ज्यादा अधिकृत बात नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि अधिकृत बात तो जांच एजेंसी करेगी, लेकिन जो सामने आया है वो एक समिति, एनटीए की मेंबर नहीं, एनटीए के अंदर कोई पेपर बनाने वाली समिति की सदस्य बताते हैं। तो उसमें केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार ने सही निर्णय किया, सही समय किया और उससे बहुत बड़ी हानि होने से बच गए। देखिए, एक समाचार आ गया, उस पर नेता प्रतिपक्ष जूली साहब चढ़ पड़े
कि इतना खर्चा कम हुआ। खर्चा कम नहीं हुआ है, खर्चा पेमेंट होने पर रिकॉर्ड में आता है। पेमेंट अब होगा, काम चल रहा है, काम होने के बाद पेमेंट होता है। ये जूली साहब को पता ही नहीं है, अब मैं क्या करूं उसका। तो जूली साहब को ये पता होना चाहिए कि विकास हो रहा है राजस्थान में, और वो आंकड़े देखते हैं कि खर्चा कम हुआ। खर्चा कम नहीं हुआ, खर्चा हुआ, भुगतान अब होना है तो खर्चा दिखा दिया जाए। मैं एक बात आपसे बताऊं कि विधायक एक जनप्रतिनिधि होता है। विधायक जनता को सीख देता है, जनता को प्रेरणा देता है। यदि विधायक खुद ऐसा कृत्य कर ले कि बोतल में पेट्रोल लेके आ जाए, मैं सोचता हूं कि ये एक अपने आप में मान्य नहीं है, नहीं ला सकता। कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी बोतल में जेब में डाल करके पेट्रोल नहीं ला सकता। फिर विधायक यदि अपने ऊपर पेट्रोल डाल दे तो आम नागरिक को क्या सीख देगा भाई? विधायक क्या प्रेरणा देगा कि आत्महत्या अपराध है? क्या प्रेरणा देगा? ये किस श्रेणी में आता है? जनता खुद तय कर ले, क्या अपराध की श्रेणी में नहीं आता? हताशा की पराकाष्ठा ये भी मानी जाएगी। क्या आप क्या संदेश दोगे समाज को, कैसे समझाओगे? और हर बात मानी जाती है ये जरूरी है क्या? कई बातें नहीं भी मानी जाती है तो नहीं मानी जाएगी तो क्या वो नागरिक आत्महत्या करेगा, पेट्रोल डाल देगा? ये ठीक बात नहीं है। मैं उस नेता की प्रशंसा भी करता हूं, लेकिन उस नेता के इस कृत्य की मैं आलोचना भी करता हूं। ये सरकार का काम है। मेरा काम यह है कि राजनेता को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। राजनेता को आदर्श व्यवहार करना चाहिए। राजनेता को ऐसा कोई काम नहीं करे कि जिससे हम बच्चों को प्रेरणा नहीं दे सके। कल बच्चा भी कोई मांग करता है, परिवार के सामने भी मांग करता है, नहीं मानी जाए तो बच्चा क्या कर लेगा? उसको कैसे बच्चे को समझाओगे कि ऐसा कृत्य मत करो? समझाने लायक तो राजनेता को तो समाज को प्रेरणा देने का काम करना चाहिए। सभी बच्चों की सब बातें मानी जाती है क्या? नहीं मानी जाती है तो बच्चा क्या करेगा? यही काम करेगा। ये ठीक बात नहीं है, इसलिए हम विरोध करो, कोई बात नहीं। वो नेता ठीक है, लेकिन ये कृत्य उनका ठीक नहीं। मैं तो ये बात बता रहा हूं कि ये ठीक बात कौन सी है। ठीक बात ये होती, विरोध करते, आग्रह करते, दबाव डालते, वो सब ठीक है। लेकिन ये दबाव नहीं है कि पेट्रोल जेब में लेकर के उसमें बोतल में लेके आ जाओ। ये अच्छी, उसको अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। और पेट्रोल अपने ऊपर छिड़क देना ये अपने आप में एक अपराध है। तो ये हम खुद यदि अपराध करेंगे तो बच्चों को, जो जीवन संघर्ष में बच्चे लगते हैं, कई बार उनको सफलता मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, कई मांगे पूरी होती है, कई मांगे पूरी नहीं होती है, लेकिन उसका परिणाम यह नहीं है कि अपने ऊपर पेट्रोल डाल दे। ये परिणाम सही नहीं है। ठीक साहब, धन्यवाद।